Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study the restriction endonuclease hint 2. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स जिनको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम करते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स को डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। और ये दो तरह के हो सकते हैं। जो डीएनए को किनारे से कट करते हैं वो कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियेज, और जो बीच में कहीं पर भी कट करेंगे वो कहलाते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो हिंट 2 जो है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। माने ये स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा और वो फिर उसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी डीएनए को दूसरे डीएनए में जोड़ने के लिए या एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये इसमें हिंट नाम इसका इससे पड़ता है। एच पहला लेटर जो है वो आता है हीमोफिलस, जीनस का नाम है ये, और ये बैक्टीरिया जिससे इसको आइसोलेट किया गया है वो है हीमोफिलस। फिर सेकंड और थर्ड लेटर जो आई और एन इन ये आता है इन्फ्लुएंजी, ये स्पीसीज का नाम है बैक्टीरिया का जिससे इसको आइसोलेट किया है, मतलब इसको आइसोलेट किया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से। फिर उसके बाद आता है डी, ये स्ट्रेन का नाम है, जो स्ट्रेन यूज़ होता है वो है स्ट्रेन आर डी। यहाँ पर डी प्रोमिनेंट है इसलिए इसको डी लिखते हैं। और सेकंड दो रोमन का ये 2 नंबर ये बताता है कि ये जो हम एंजाइम आइसोलेट हुआ ये सेकंड था टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सेम स्ट्रेन। इससे पहले एक और एंजाइम आइसोलेट किया जा चुका है, तो ये सेकंड नंबर बताता है कि ये कौन सा नंबर पर एंजाइम ये आइसोलेट किया गया। और इसका आइसोलेशन और करेक्टराइजेशन किया था विल्केक्स, कैली और स्मिथ ने 1970 में। ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये पूरे डीएनए की पूरी लंबाई में स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को पहले ट्रेस करता है, और ये करता है 6 बेस पेयर्स को। 6 बेस पेयर कौन से हैं, जी टी सी जी ए सी। ये जो है बेस पेयर्स को ये पूरी डीएनए की लेंथ में सर्च करता है, और उसके बाद इसको कट करता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स में, एक स्ट्रैंड में भी और दूसरे स्ट्रैंड में भी हमेशा ये साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कट करेगा, और दोनों ये अलग पीसेस अलग हो जाते हैं। ये 6 बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2024 में इसी साल, और ये इस तरह से। और ये सबसे पहले तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो हम दोनों स्ट्रैंड्स में इधर से या इधर से पढ़े वो सेम हो। यदि हम इसको 5-3 पोलरिटी में पढ़ें तो हम दूसरे स्ट्रैंड में भी 5-3 पोलरिटी करेंगे तो ये सेम आता है सीरियल, जैसे जी टी सी जी ए सी, इस स्ट्रैंड में भी जी टी सी जी ए जी। तो ये पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम लेता है, फिर उसको ये कट करता है। ये कट करने में 2 तरह के एंड्स बन सकते हैं। एक तो होते हैं स्टिकी एंड जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड हैंगिंग पार्ट होता है और वो एक दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ब्लंट एंड है, माने ये इसको और ये इसको ऐसे करके अलग कर देता है, और फिर इनको डीएनए लाइगेज जो है वो जोड़ सकता है किसी से भी। तो इस तरह से ये इसको बायोटेक्नोलॉजी में या जो बनेगा डीएनए उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। तो ये था हिंट 2। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।